नमस्कार। माय डॉक्टर साड़वाइज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माडिक। हम सब गेहूं की रोटी खाते हैं। बहुत सारे लोग तो सुबह शाम गेहूं की रोटी खाते हैं। वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें तो गेहूं की रोटी इतनी पसंद है कि हम सुबह शाम दोनों टाइम गेहूं की ही रोटी खाते हैं। उन्होंने तो क्या कर दिया है कि बाजरा और ज्वार की रोटी खाना ही बंद कर दिया है। माना कि गेहूं के उपयोग बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं की रोटी खाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। यह आपकी सेहत के लिए नुकसानकारक हो सकती है। कुछ लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि गेहूं की रोटी रोज खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गेहूं बहुत ज़्यादा खाने जाने वाला अनाज है, लेकिन उसके नुकसान जो है वो नुकसान किस वजह से होते हैं, तो उसमें होने वाले ग्लूटेन ग्लूटेन नामक एक कंटेंट होता है, उसकी वजह से ही नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होते भी है। तो अब हम देखेंगे कि गेहूं की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, पेट की समस्या हो सकती है। पेट में गैस बहुत ज्यादा तैयार होता है। कुछ लोग तो दिन भर गैस पास करते रहते हैं। ब्लोटिंग यानी खट्टे डकार आते हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, उल्टी होना, पित्त की समस्या भी उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। गैस की वजह से पेट में हल्का हल्का दुखता है, पीठ में भी बहुत ज्यादा दुखता है, ऐसा भी होता है। दूसरा, सिलियक डिसीज। ग्लूटेन की वजह से क्या होता है कि सिलियक डिसीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूटेन की एलर्जी हो जाती है गट यानी आंतों को। एलर्जी के बाद क्या होता है कि आंतों की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो खराब हो जाती है एलर्जी की वजह से। उस लाइनिंग में क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं, शरीर में शोषित करते हैं, लेकिन वो खराब हो जाने की वजह से पूरी तरह से शोषण नहीं हो पाता न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन का। तो सीलियक डिसीज के लक्षण कौन कौन से? पहला तो है अपचन। अपचन हो जाता है। कोई खाए तो भी पेट फूला हुआ ही लगता रहता है, भूख नहीं लगती। कुछ खाने दो तो भी इंसान क्या बोलता है कि हमने सुबह ही खाया है, शाम को हमें भूख नहीं लगती, रात को खाना ही नहीं खाया जाता। उसके बाद क्या है कि टॉयलेट को थोड़ा सा पतला होता है, हल्का भी पतला होता है। और उसके बाद कुछ भी खाओ, खाने के बाद टॉयलेट को जाना ही पड़ता है। वो सीलियक डिसीज की लक्षण है। उसके बाद वेट लॉस हो जाता है, वजन अचानक से कम हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, सीलियक डिसीज में क्या होता है, आंतों का नुकसान हो जाता है। एब्सॉर्प्शन वो ठीक से नहीं कर पाती। न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, उनका एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। इसी वजह से शरीर में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि अचानक से वजन कम हो जाता है। दूसरा कौन सा भी कारण नहीं होता, आप बीमार भी नहीं होते, आप वजन कम करने का ट्राई भी नहीं करते, लेकिन आपका अचानक से वजन कम हो जाता है। उसके बाद आपका वजन कम हो, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी इस कंडीशन में, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में वजन नहीं बढ़ पाता। चौथा जो है वो एनीमिया है। एनीमिया जैसे सिलियक डिसीज मैंने बताया, क्या होता है कि आयरन का भी एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। आयरन किसके लिए लगता है कि एचबी के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए, खून की कमी के लिए। लेकिन एचबी जो होता है, आयरन जो होता है, आंतों से शरीर में आ ही नहीं पाता। इसी वजह से क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये जो है वो गेहूं खाने वाले लोगों में पाया जाता है। गेहूं खाने वालों में एलर्जी की समस्या पाई जाती है। कौन सी भी एलर्जी हो सकती है? एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक सर्दी खांसी, एस्थमा, सोरियासिस, एलर्जिक स्किन डिसीज। इसमें क्या होता है, अचानक से खुजाता है, रेड रैश आ जाती है पूरे शरीर पर। उसके बाद है डायबिटीज। बहुत सालों तक, 15-20 सालों तक रोज गेहूं खाने वालों में डायबिटीज का खतरा बढ़ा हुआ पाया जाता है। क्या कारण है इसका? तो गेहूं जो है वो इंसुलिन सिक्रेशन कम कर देता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, टाइप का। इस टाइप का डायबिटीज में वो डायबिटीज होने के आसार होते हैं गेहूं खाने वालों में। पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो मैंने नुकसान बताए हैं वो हर एक इंसान में नहीं दिखते। लगभग 15 से 20% लोगों में ही ये नुकसान हो सकते हैं। 80% लोगों को गेहूं खाने से कोई भी नुकसान नहीं होते। आपको ऊपर की कोई भी समस्या अगर न हो तो आपको गेहूं खाना छोड़ देने का कोई भी कारण नहीं है। आप कितने भी साल तक रोज गेहूं खा सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऊपर की समस्या है जो बताई है वो आप में है, आप में वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको गेहूं खाना
तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ना सिर्फ गेहूं, मैदा मैदा खाना भी आपको छोड़ देना चाहिए। गेहूं और मैदे से बने हुए जो पदार्थ होते, बिस्किट, टोस्ट, खारी, पिज्जा, बर्गर, कोई भी हो, उनसे बने हुए कोई भी पदार्थ आपको हमेशा के लिए ही बंद करने पड़ेंगे, टोटल बंद करने पड़ेंगे। तभी आपका जो ऊपर की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो जड़ से और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।